हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जो आज हम करेंगे वो होगा 30 क्वेश्चंस का सेट। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो BHU, ICAR और जेट इन सभी में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। मतलब कि ग्रे क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन। सेकंड ऑप्शन है बागवानी जो हॉर्टिकल्चर है उससे रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन है उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर। और फोर्थ ऑप्शन है झींगा उत्पादन। तो जो ग्रे क्रांति का संबंध है वो है उर्वरक से। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस स्थित है। तो हमें बताना है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वीट साइंस के लिए तो वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है जूनागढ़, सेकंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है जबलपुर और फोर्थ ऑप्शन है नागपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जबलपुर। तो जबलपुर एक जगह है MP मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस लोकेटेड है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। तो हमें बताना है कि चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ पे लगता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है तिलवाड़ा, सेकंड ऑप्शन है परबतसर, थर्ड ऑप्शन है झालरापाटन, फोर्थ ऑप्शन है करौली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा झालरापाटन। तो जो चंद्रभागा पशु मेला है वो एक पशु मेला है और वो कहाँ पे लगता है, झालरापाटन में। अब हम चलते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, राजस्थान में भेड़ सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। जो शिप होती है या फिर भेड़ होती है वो राजस्थान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पाली, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है बाड़मेर और फोर्थ ऑप्शन है जोधपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल किसका संकर है। मतलब जो ट्रिटिकेल है वो किसके क्रॉस से बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिटिकेल है वो फर्स्ट मैन मेड मतलब मानव निर्मित क्रॉप है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किस किस चीज के संकरण से बनाई गई है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं व राई, सेकंड ऑप्शन है राई व गेहूं, थर्ड ऑप्शन है राई व मक्का, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं व जौ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं व राई। जो ट्रिटिकेल है वो गेहूं व राई के संकरण से बनी हुई है और जो कि फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है या फिर फर्स्ट मानव निर्मित क्रॉप है या फिर फसल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 8 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 21 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 21 मार्च, फोर्थ ऑप्शन है 16 सितंबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 जुलाई। तो जो विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो 21 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिस पे प्रकाश का या फिर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और उसकी ग्रोथ ज़्यादा लाइट मिले तो भी सेम रहती है और कम लाइट मिले तो भी सेम रहती है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है सूरजमुखी, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है जौ, फोर्थ ऑप्शन है मटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूरजमुखी। मतलब जो सनफ्लावर है वो एक प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है और उस पे लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं हमारे 8 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है वो मतलब कि लेमन में, या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो या फिर जितने जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनका जो मेन डिजीज़ है ना वो होती है। तो हमें बताना है कि इसमें मतलब ये किसके कारण होता है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु वायरस, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है कवक फंगस, और फोर्थ ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर जीवाणु। जो सिट्रस कैंकर है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर कोज करता है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। ओके। और इस रोग में पता है क्या होता है, जो प्लांट होता है ना उस पे लीसन्स बन जाते हैं, मतलब धारियाँ बन जाती है, या फिर डॉट 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 हो जाते हैं, मतलब कि ठीक है। तो इसको ये जो मेन डिजीज़ है सिट्रस की होती है। अब हम चलते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का है। तो हमें बताना है कि तो जो इंडिया का टोटल एरिया है उसमें राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, या फिर मतलब टोटल एरिया में राजस्थान का पार्ट कितना है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 10.41%, सेकंड ऑप्शन है 5.5%, थर्ड ऑप्शन है 1.0%, और फोर्थ ऑप्शन है 12.41%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10.1%। तो जो इंडिया है उसका जो टोटल एरिया है उसका 10.41% एरिया राजस्थान के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है देश के ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। तो हमें बताना है कि जो इंडिया है उसमें जो टोटल वूल का प्रोडक्शन होता है, ऊन का उत्पादन होता है, उसमें जो राजस्थान है उसका कितना योगदान है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 25%, 25%, सेकंड ऑप्शन है 65%, थर्ड ऑप्शन है 40%, और फोर्थ ऑप्शन है 10%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 25%, लेकिन जो वर्तमान में इसका डाटा है वो है 30%। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, वो है गोगामेडी पशु मेला किस जिले में लगता है। तो हमें बताना है कि जो गोगामेडी पशु मेला है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है गंगानगर, सेकंड ऑप्शन है चूरू, थर्ड ऑप्शन है बीकानेर, और फोर्थ ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़। जो गोगामेडी पशु मेला है वो हनुमानगढ़ में लगता है। तो अब हम मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है भारत में कुल कितने शस्य जलवायवीय खंड है, मतलब इंडिया में कितने टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 20, और फोर्थ ऑप्शन है 25। तो हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 15। जो इंडिया है उसमें टोटल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, शस्य जलवायवीय खंड है, वो 15 है। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस स्थित है। तो हमें बताना है कि जो सोयल साइंस का इंडियन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल, सेकंड ऑप्शन है करनाल, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है झांसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो भोपाल में स्थित है। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, कृत्रिम वर्षा हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जिन एरिया में वर्षा नहीं होती है, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिससे कि हम आर्टिफिशियल रेनफॉल कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से वर्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक केमिकल काम में लेना पड़ता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा केमिकल है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिल्वर आयोडाइड, मतलब AgI, सिल्वर और आयोडाइड।
तो ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो हम केमिकल यूज़ में लेते हैं वो होता है सिल्वर आयोडाइड, और इसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ओके, ड्राई आइस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ। तो हमें बताना है कि जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो कब लागू हुई थी। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 1997 से 98, सेकंड ऑप्शन है 1999 से 2000, थर्ड ऑप्शन है 2001 से 2002, और फोर्थ ऑप्शन है 2002 से 2003। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1999 से 2000। तो 1999 से 2000 के ड्यूरिंग जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो लागू की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जो वर्ल्ड वाइड फादर हैं वो तो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो हमें अब बताना है कि जो इंडिया है ना उसमें हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर कुरियन, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर बोरलॉग, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और फोर्थ ऑप्शन है विलियम गॉड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जो इंडिया में हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन से है, और जो हरित क्रांति है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है धान से और गेहूँ से। ठीक है, और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो मिल्क प्रोडक्शन से, और जो मिल्क रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड है। और जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, लेकिन जो वो है वो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कपास में बिनोले का प्रतिशत है। तो मतलब हमें बताना है कि कपास में कितने प्रतिशत बिनोला होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 65%, सेकंड ऑप्शन है 75%, थर्ड ऑप्शन है 80%, और फोर्थ ऑप्शन है 55%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 65%। जो कपास में बिनोले का प्रतिशत होता है वो 65% होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मछली में औसत प्रोटीन की मात्रा होती है। तो जो फिश होती है उसमें जो प्रोटीन कितना होता है, एवरेज प्रोटीन, तो हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 14.2, सेकंड ऑप्शन है 18.2, थर्ड ऑप्शन है 20.5, फोर्थ ऑप्शन है 22.5। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 14.2। जो मछली होती है उसमें जो औसत प्रोटीन होता है वो होता है 14.2%। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो हमें बताना है कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग कब हुई। ठीक है, प्रयोगशाला से खेत प्रोग्राम। तो इसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1974 1974, सेकंड ऑप्शन है 1975, थर्ड ऑप्शन है 1979, और फोर्थ ऑप्शन है 1982 1982। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1979। मतलब 1979 में जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है, 1979 में जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है दक्षिणी राजस्थान में जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो हमें बताना है कि जो साउथ राजस्थान है वहाँ पे जंगलों को जला के वहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है वालवा, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित, थर्ड ऑप्शन है व्यापारिक, और फोर्थ ऑप्शन है बरानी। तो हमें बताना है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वालवा। जो दक्षिणी राजस्थान में जंगलों को जलाकर जो खेती करते हैं उसे हम वालवा कृषि बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेवण घास किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो हमें बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेवण ग्रास पाई जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बीकानेर, सेकंड ऑप्शन है बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन है जोधपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। जो सेवन ग्रास है या फिर
इसका जो साइंटिफिक नेम होता है लैस्यूरस सिंडिकस। ओके, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लैस्यूरस सिंडिकस, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान का राजकोट कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि हमें बताना है कि राजस्थान का राजकोट हम जनरली किस जो है डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डूंगरगढ़, सेकंड ऑप्शन है लूणकरंसर, थर्ड ऑप्शन है हनुमानगढ़, और फोर्थ ऑप्शन है सूरतगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लूणकरंसर। जो राजस्थान का राजकोट है उसे हम लूणकरंसर को हम राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश है। तो हमें बताना है कि वर्ल्ड में कौन सा जो देश है या कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, और फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत। जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब हम मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, राजस्थान की मैरिनो किस नस्ल को कहते हैं। ठीक है, तो मैरिनो एक शिप की ब्रीड है, ये एक भेड़ की नस्ल है। ठीक है, भेड़ की नस्ल है, और ठीक है, और हमें बताना है कि राजस्थान की मैरिनो हम की कौन सी जो ब्रीड है शिप की उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मगरा, सेकंड ऑप्शन है नाली, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेरी, फोर्थ ऑप्शन है चोकला। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा चोकला। तो जो मैरिनो नस्ल की भेड़ होती है ना, वो उसकी फाइन वूल क्वालिटी के लिए फेमस होती है, मतलब सबसे अच्छी ऊन उत्पादन उसी के द्वारा होता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो उसको राजस्थान की मैरिनो हम चोकला को क्यों बोलते हैं, क्योंकि चोकला का भी जो ऊन प्रोडक्शन होता है ना, ऊन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राज्य में फूलों की आधुनिक मंडी कहाँ विकसित की गई। तो हमें बताना है कि कहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनकी आधुनिक मंडी विकसित की गई है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, सेकंड ऑप्शन है द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है पुष्कर, और फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुष्कर। पुष्कर पुष्कर है ना, उसको फूलों की आधुनिक मंडी वहाँ पे विकसित की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है राजस्थान में फव्वारा से सिंचाई की जाने वाली प्रथम नहर परियोजना है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी नहर परियोजना है जहाँ पे फव्वारा सिस्टम से सिंचाई की गई है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी परियोजना, सेकंड ऑप्शन है चंबल परियोजना, थर्ड ऑप्शन है जवाई परियोजना, और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी परियोजना। जो इंदिरा गांधी परियोजना है वो राजस्थान में फव्वारा से सिंचाई की जाने वाली प्रथम नहर परियोजना है। ठीक है, अब हम चलते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो हमें बताना है कि जो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर, सेकंड ऑप्शन है कोच्चि, थर्ड ऑप्शन है राजमुंद्री, और फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजमुंद्री। जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो राजमुंद्री में स्थित है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है केंद्रीय कृषि मंत्री है। तो हमें बताना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। वो है इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है राधा मोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन है लालचंद कटारिया, थर्ड ऑप्शन है राधा मोहन सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लालचंद कटारिया। ओके, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है हाइड्रोमीटर का संबंध है। तो हमें बताना है कि हाइड्रोमीटर किससे रिलेटेड है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जल का अपेक्षित घनत्व, सेकंड ऑप्शन है वायु आर्द्रता, थर्ड ऑप्शन है वायु वेग, फोर्थ ऑप्शन है दूध की शुद्धता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जल का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान में
कुल कितने कृषि विद्यालय हैं? तो राजस्थान में टोटल कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है? इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5। जो राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि उदयपुर हो गई, MPUAT, SKRAU, जोबनेर में है एक, कोटा में है और एक जोधपुर में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा, और वो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।